क्लासेस अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 1.6 अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज मिसलेनियस के बारे में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रखा है, देखो क्या, डिसाइड अमंग ऑफ द फॉलोइंग सेट विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। यानी जो सेट आपको गिवन है, कौन से सेट, ए बी सी डी, ये सेट चार गिवन है आपको, ये आपस के अंदर कौन से आपस में सबसेट है। तो सबसे पहले तो मैं जो रोस्टर फॉर्म आपको नहीं दी हुई है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को मैं कन्वर्ट करता हूं रोस्टर फॉर्म में। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन करना अपन जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके मैं फैक्टराइज करूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को, तो कितना आएगा 6x माइनस 2x प्लस में 12 इक्वल टू 0। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो 8 आना चाहिए माइनस का, दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 12 आना चाहिए, ठीक है ना। अब कॉमन आ रहा है x, फर्स्ट 2 में से कॉमन x आएगा तो x माइनस 6, माइनस 2 को कॉमन निकालो तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूं x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों को मैं 0 की इक्वल पुट करूं तो एक बार तो x की वैल्यू 2 आ गई और दूसरी बार x की वैल्यू 6 आ गई। तो सेट A के अंदर x की दो वैल्यू हो गई, एक तो 2 और एक 6। अब देखो ये वाला सेट किस किस में बिलोंग कर रहा है, इसमें भी बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं यानी A सबसेट है किसका, B का। ये वाली वैल्यू, ये जो दोनों वैल्यू है इसमें भी बिलोंग कर रही है, तो मैं लिख सकता हूं A सबसेट है किसका, C का, ठीक है। ये लीजिए, ये तो हो गया, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है तो छोड़ दीजिए। फिर B देखो कहां कहां बिलोंग कर रहा है, B सबसेट है, B के सारे एलिमेंट होने चाहिए। सबसेट का मैं नहीं जानता हूं कि A के सारे एलिमेंट इस B में होने चाहिए। तो B किसका सबसेट है, इस C का सबसेट है, तो ये लीजिए C, और नहीं है क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, ये सारे एलिमेंट ना इसमें है। फिर मैं C की बात करूं तो C इन तीनों में से किसी का भी सबसेट नहीं है। फिर मैं D की बात करूं तो D को देखो, D आपका 6 यहां पे बिलोंग कर रहा है, तो इसको लिख सकता हूं C सबसेट है किसका, D सबसेट है किसका, A का। D की वैल्यू B में भी लाई कर रही है, तो D सबसेट है किसका, B का। फिर D की वैल्यू C में भी है, तो मैं लिख सकता हूं C, D सबसेट ऑफ C। ये लीजिए, सबसेट यानी उप समुच्चय, ठीक है ना। ये साइन आपका सबसेट का है, उप समुच्चय। ये था नॉर्मल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपको गिवन क्या है वो देखिए। सबसे पहले, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इफ इट द ट्रू प्रूफ इट, इफ इट फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। यदि ट्रू है तो प्रूफ करना है, और यदि फॉल्स है तो आपको एक एग्जाम्पल लेके शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन आपको ये दे दिया कि इफ x बिलोंग्स टू A, x किस में बिलोंग कर रहा है, A के अंदर कर रहा है, और एंड A बिलोंग्स टू B, A के आपका एक सेट है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, सेट बिलोंग कर रहा है, ध्यान रखना। देन x बिलोंग्स टू A, तो देखो B। फर्स्ट की मैं बात करूं तो x बिलोंग कर रहा है A के अंदर, तो एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं x इक्वल टू 1, ये लेट करके, और ये किस में ले लूं मैं, A के अंदर, तो 1,2। इससे आपको पता लग रहा है कि ये 1 इसमें है, तो x बिलोंग्स यानी 1 आपका किस में बिलोंग हो गया, A के अंदर, और A x किस यानी 1 किसकी वैल्यू थी, x की, तो x किस में बिलोंग हो गया, A में हो गया। ये तो क्लियर हो गया, ये कंडीशन थी। ये कंडीशन भी आपको गिवन है, वो प्रूव करनी है। अब ये पूरा सेट B में बिलोंग कर रहा है, तो B में आपकी वैल्यू कौन सी होगी, देखिए 1 2। ये एक सेट अपने आप में खुद, ऐसे देखो, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूं, 1,2, ये पूरा एलिमेंट हो गया, और ये इस B में बिलोंग कर रहा है, और एक एलिमेंट में और ले लेता हूं 3, ये लीजिए। अब आपका जो x कौन था, ये 1 था, ये 1 इसमें बिलोंग कर रहा है क्या, B में,
यहाँ पे बिलोंग कर रहा है लेकिन एक सेट के साथ हो रहा है, तो वो मैं क्या लिख सकता हूँ, x नॉट बिलोंग्स टू, यानी ये नॉट बिलोंग्स टू है और 1 की वैल्यू क्या थी, x को माना, तो मैंने x की वैल्यू 1 मानी थी, तो x नॉट बिलोंग्स टू b। तो आपका जो स्टेटमेंट था वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ऐसे आपको प्रूव करना है। सेकंड देखो, अच्छे से प्रूव करेंगे, एकदम छोटे छोटे एग्जांपल लेके एकदम समझ में आ जाएगा आपको। फिर मैं बात करूं कि a सबसेट है b का, a किसका सबसेट है, b का सबसेट है, तो मैं लेट करके एक सेट मान लेता हूं a 1, 2 और ये सबसेट है किसका, b का, तो b में 1, 2 ऐसे कुछ वैल्यू मान लेता हूं और इन दोनों कंडीशन से मैं कह सकता हूं कि a सबसेट है b का, तो फर्स्ट कंडीशन तो वेरीफाई है। फिर b बिलोंग कर रहा है c में, तो एक सेट c मान लेता हूं, एक सेट जिसमें b पूरा एलिमेंट c में बिलोंग कर रहा है, तो 1, 2, 3 ये पूरा का पूरा इसमें हो गया और एक एलिमेंट और ले लेता हूं। इन दोनों कंडीशन से मैं ये भी लिख सकता हूं कि b आपका सबसेट है c का, सबसेट नहीं बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सी में बिलोंग कर रहा है, देखो पूरा का पूरा ये सेट इसमें, तो ये पूरा एलिमेंट ही तो है ये। ठीक है, फिर आपको बताना है कि a बिलोंग्स टू c, a भी बिलोंग कर रहा है, ये दोनों वैल्यू इस सेट के अंदर तो है लेकिन ये तो पूरा अपने आप में एक एलिमेंट है, तो ये पूरी वैल्यू इसमें क्या नहीं है, ये पूरा सेट एक नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों वैल्यू तो है बट यहाँ पे है और ये किसका एलिमेंट है, इस b का एलिमेंट है, b तो सेट आपका इस c का एलिमेंट है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, और एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं लिख सकता हूं a नॉट बिलोंग्स टू c, ये आपको बताना था। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a नॉट बिलोंग्स टू c और ये क्या बोल रहा है, a c में बिलोंग कर रहा है। समझ गए होंगे आप, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट की मैं बात और कर लेता हूं, यहीं पे देखो थर्ड, यहाँ पे देखो आप, थर्ड में गिवन है a सबसेट c b, a किसका सबसेट है, b का सबसेट है, तो लेट करके एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 1, 2 और b इक्वल टू 1, 2, 3, तो a सबसेट है ना इन दोनों कंडीशन से, और एक c ले लेता हूं मैं जिसमें b के सारे एलिमेंट है c में, तो 1, 2, 3 और ये आपका 4 ले लेता हूं। इन दोनों कंडीशन देखो a और b से तो मैं लिख सकता हूं ये कि a सबसेट है किसका, b का, और b और c से लिख सकता हूं मैं b सबसेट है किसका, c का। बट इन दोनों से आप लिख सकते हो ना कि ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि a ऑल्सो सबसेट ऑफ c, ये लीजिए, तो ये स्टेटमेंट क्या बन गया आपका, ट्रू बन गया। ठीक है ना, अगला बोल रहे ये पूछ रहा है और इन दोनों एग्जाम्पल से ये प्रूफ हो रहा है। ठीक है, ऐसे करना है आपको क्वेश्चन, ऐसे देखते हैं फोर्थ को, तो आप ऐसे नोट डाउन कर लेना। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पे। देखिए फोर्थ में आपको ये बोला हुआ है कि इफ ए नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी एक सेट है वो किसका सेट नहीं है, बी का सेट नहीं है, और बी में कुछ एलिमेंट ले लेता हूं ऐसे जो एक भी इसमें नहीं है, ये लीजिए नहीं है ना। इन दोनों कंडीशन से भी लिख सकता हूं कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब बी नॉट सबसेट ऑफ सी, तो बी किसका सबसेट नहीं है, यहाँ पे इतने ले लो काफी है। ठीक है ना, तो इसमें ले लेता हूं मैं 5, सी ले लेता हूं 5, 6, 7। इन दोनों कंडीशन से क्या लिख सकता हूं मैं, बी नॉट सबसेट ऑफ सी। फिर नेक्स्ट कंडीशन, यानी ये दोनों तो वेरीफाइड है, इसको प्रूव करना है, तो अब चेक करना है कि ए सी का सबसेट है क्या। तो देख लीजिए ए के एलिमेंट 1 और 2 इसमें है क्या, नहीं है ना, तो नहीं है, तो इन दोनों कंडीशन से मैं क्या कह सकता हूं कि ए नॉट सबसेट ऑफ सी। और अगला ये पूछ रहा है कि है क्या, कंडीशन वेरीफाइड हो रही है, तो वेरीफाइड हो रही है, ट्रू है आपका, ये लीजिए। फिर मैं इसी तरह फिफ्थ को करता हूं। फिफ्थ में क्या है, इफ x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, तो x इक्वल टू 1 ले लू मैं। ठीक है, और एक सेट ले लेता हूं मैं, और वो किस में बिलोंग कर रहा है, 1 किस में बिलोंग कर रहा है, a के अंदर कर रहा है। क्यों, कब करेगा, जब इसमें एक वैल्यू होगी 1, 2, अब होगा ये,
और ये होगा तो x बिलोंग्स टू किस में करेगा, a में करेगा, इसी की तो वैल्यू है ये, ठीक है ना। इस सेट के अकॉर्डिंग ये जो x की वैल्यू है ये इसमें बिलोंग कर गई। नेक्स्ट कंडीशन देखो, नेक्स्ट a नॉट सबसेट ऑफ b, तो a की वैल्यू ये और b की वैल्यू मैं कुछ ले लेता हूं 3 4 5 ले लेता हूं। इन दोनों कंडीशन से आपको लग रहा है कि a के सारे एलिमेंट b में नहीं है, तो a नॉट सबसेट ऑफ b। फिर आपको बताना है कि x b में लाई कर रहा है क्या, x कौन था, ये था, x की वैल्यू कितनी थी, ये थी, ये इसमें है क्या, नहीं है, और अगला बोल रहा है कि है, ठीक है ना। तो ये इसमें नहीं है, तो आपका जो 1 था वो किस में बिलोंग नहीं है, b के अंदर नहीं है, तो x 1 की वैल्यू किसकी मानी थी मैंने, x का माना था, तो x नॉट बिलोंग्स टू b, है ना। आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो इन दोनों कंडीशन से, ये इसमें नहीं है ना, तो 1 नॉट बिलोंग्स टू, ये लिख दो एक बार, तो ये लो 1 नॉट बिलोंग्स टू b, तो 1 किसकी वैल्यू थी, x की वैल्यू थी, तो x नॉट बिलोंग्स टू c, तो आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसे अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, 6 की मैं बात करता हूं। चलिए 6 देखो, 6 आपको गिवन है कि a सबसेट है b का, ये लीजिए a सबसेट है b का, तो 1 2 b 1 2 3, समझ गए होंगे। फिर बोल रहा है कि x b के अंदर बिलोंग कर रहा है, x b के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो एक एलिमेंट ले लेता हूं, ये 3 को उठा लेता हूं कि x की वैल्यू में 3 ले लूं, और 3 किस में बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है। 3 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, ध्यान रखना। तो जो x था वो इस a में बिलोंग कर रहा है क्या, तो ये 3 इसमें है क्या, नहीं है ना, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, 3 नॉट बिलोंग्स टू b, और 3 किसको माना था मैंने, x को माना, ये लेट किया मैंने, लेट नहीं, ये इसी में से निकाला ना। चलो फिर मैं 3 को लिख सकता हूं कि x नॉट बिलोंग्स टू a, लिख सकते हैं, ठीक है। दोबारा देखिए कि x b में बिलोंग कर रहा था, तो x इक्वल टू मैंने 3 मान लिया यहां से उठा के, और ये b में बिलोंग कर रहा है अभी, लेकिन इसको चेक करो ये 3 इसमें है क्या, नहीं है, नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं कि 3 नॉट बिलोंग्स टू a। 3 किसको माना था, x की वैल्यू थी, तो x नॉट बिलोंग्स टू a, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, फॉल्स। ये लीजिए, ये आपके 6 पार्ट तक हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल मैंने लिए, आप नोटबुक में ऐसे ही आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। ऐसे अपन सारे क्वेश्चन नंबर 2 के प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। 3 में भी आपको प्रूफ करना है, और कैसे प्रूफ करना है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपका है 3 क्वेश्चन में गिवन है कि लेट ए बी सी बी द सेट, ए बी सी के आपके 3 सेट है, ए बी एंड सी, ये तीनों के तीनों आपके सेट्स हैं, और सेट है तो आपको कंडीशन दे दी ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। फिर इसके आगे और कंडीशन डाल दी आपको कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, सच दैट, शो करना आपको, शो दैट कि A B इक्वल टू C, B इक्वल टू C, ये कंडीशन आपको वेरीफाइड करके शो करनी है, ठीक है। देखिए ध्यान से करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखना आप थोड़ा सा। इसी कंडीशन को ले रहा हूं मैं, यहां पे आपको गिवन है A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C गिवन है, आपको B लाना है, तो दोनों तरफ क्या लगा दूं मैं, इंटरसेक्शन B यूज कर लेता हूं, दोनों तरफ यूज करना है, ये लीजिए इक्वल टू A यूनियन इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब इस पूरे की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, B, कैसे हो गई डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी तो क्या लगेगी, A इंटरसेक्शन B, ये इसके साथ में, फिर यूनियन, अब C इसके साथ में,
तो क्या आ जाएगा सी इंटरसेक्शन बी आ गया। चलिए अब इसमें इसको मैं प्रूव करता हूं। देखो लेट करके मैं कुछ ले लेता हूं, लेट ए इक्वल टू 1,2 ले लेता हूं और बी इक्वल टू 3, 4 ले लेता हूं। मैं इन दोनों का यूनियन निकालूं, ए यूनियन बी निकालूं तो कितनी वैल्यू आएगी 1, 2, 3, 4, ये तो आएगी ना, ये आएगी। तो मैं अब ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन कराऊं बी के साथ में, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इस पूरे का और इसके साथ में इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये दोनों वैल्यू कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, सेट बी की वैल्यू है ना, तो ये बी लिख सकता हूं मैं। तो ये यहां पे आप रफली चेक कर लेना इसको। चलिए इसको मैं लिख सकता हूं बी इक्वल टू, है ना, यहां पे कौन सा रूल लगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या फिर हिंदी में कह सकता हूं मैं बंटन नियम, इंग्लिश मीडियम वाले डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन बी को मैं बी इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं, कैसे, कॉम्यूटेटिव से, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ, हिंदी में कहते हैं इसको क्रम विनिमयता। ये लीजिए, ठीक है, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं वापिस इसी को ले रहा हूं, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। अब पहले बी चाहिए था आपको, अब सी चाहिए, तो दोनों तरफ में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का यूज कर लूं, ये लीजिए। अब ए यूनियन सी, इन दोनों, इस पूरे का इसके साथ इंटरसेक्शन कराऊं तो जैसे बी आया था वैसे सी आ जाएगा ना, देख लीजिए इस पूरे की वैल्यू, ठीक है ना। और इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये लिख सकते हैं। ये कहां से लिखा मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से लिखा, ठीक है ना, बंटन रूल। चलिए इसी को मैं लिख सकता हूं सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, देखो ए इंटरसेक्शन बी ने सी की वैल्यू क्या है आपकी, यही तो है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो ये वाली साइड इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में ये वाली साइड और इस साइड के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये वाली साइड आपस में बराबर होगी, इक्वल होगी, तो b इक्वल टू सी, b इक्वल टू सी, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है ना, ये आप चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो आप इसको नोट डाउन करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर शो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंस, यानी आपको शो करके ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है, यहाँ पे दर्शाना है कि ये जो 4 कंडीशन दी हुई है आपस में क्या है, तुल्य है। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, तुल्य, ठीक है ना, आपस में। तो मैं सबसे जो फर्स्ट है आपकी कंडीशन उसी को लेके चल रहा हूं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन आपको ये गिवन है कि ए सबसेट है बी, तो लेट करिए कुछ एग्जांपल मान लेता हूं कि a इक्वल टू 1, 2 और b इक्वल टू कुछ एलिमेंट मान लेता हूं मैं 1, 2, 3 ये मान लेता हूं। इन दोनों कंडीशन से ये वेरीफाइड आपकी कि a सबसेट है किसका, b का। अब सेकंड कंडीशन के अंदर आपको ये प्रूव करना है कि a में से मैं माइनस करूं b को, a कौन है 1, 2, b कौन है 1, 2, 3, इनके माइनस करने। तो मैंने आपको ये बताया कि किसी सेट a में से किसी सेट b को माइनस करें तो a के सारे एलिमेंट इससे माइनस हो जाएंगे। तो इससे माइनस कौन कौन होगा, ये 1 हो गया,
और ये 2 हो गया। अब इसमें तो कुछ नहीं बचा ना, कुछ नहीं बचा तो 5 बचेगा, तो ये देखो 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपकी प्रूफ हो गई। थर्ड कंडीशन में देखो, आपको दिया हुआ ए यूनियन बी, तो ए की वैल्यू कितनी है 1,2, ए की वैल्यू कितनी है 1,2, यूनियन निकालना है बी के साथ में, तो बी की वैल्यू 1,2,3। अब इन दोनों का मैं यूनियन निकालूं तो ए और बी की सारी वैल्यू आ जाएगी, ये लीजिए सारी वैल्यू, और ये किसके इक्वल है बी से तो है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बी के इक्वल आ गई। फिर मैं थर्ड कंडीशन की बात करूं, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए लानी है, तो ए की वैल्यू कितनी है 1,2, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 1, 2, 3। इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन करवाऊं तो जो कॉमन वैल्यू है वो निकाल दीजिए, तो कॉमन वैल्यू कौन है 1,2, और 1,2 कौन सा सेट आपका, ये रहा, कौन सा है ए सेट है, यानी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये आ गई। यानी आपको ये चारों कंडीशन एक तरह से क्या है इक्विवेलेंट होनी चाहिए, तुल्य होनी चाहिए। तो मैंने ए सबसेट बी के अकॉर्डिंग सेट ए और बी मान लिया, तो ये तो हो गया ए सबसेट ऑफ बी, है ना। जो कंडीशन फर्स्ट थी उसको लेके मैंने ये ले लिया, उसको लेके मैंने ए माइनस बी फाइंड आउट किया तो 5 आ गया, तो ये आपकी वेरीफाइड है। ए यूनियन बी फाइंड आउट किया तो बी की वैल्यू आ गई, ये भी आपका प्रूफ है। फिर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाली मैंने तो ए आ गया। तो इन दोनों कंडीशन से ये चारों कंडीशन वेरीफाइड हो गई, तो अपन कह सकते हैं कि ये आपस में 4 कंडीशन क्या है इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।